अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ईद उल अजहा के नमाज को लेकर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के परभनी जिला वक्फ ऑफिस और उसी तरह से हल हिलाल कमेटी जिला परभनी की ओर से परभनी के 3 ईदगाहों में नमाज होने जा रही है। इसमें परभनी की खदीम ईदगाह जिंतू रोड स्थित खदीम ईदगाह में बिला ताखिर सुबह 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसी तरह से परभनी के दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके यहाँ ग्राउंड पर भी सुबह 8 बजे बिला ताखिर नमाज अदा की जाएगी। उसी तरह से साकला उलाट यहाँ के ईदगाह में सुबह 7 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा मस्जिदों में परभनी में जो नमाज अदा की जा रही है उसमें राजनगर स्थित मस्जिद इब्राहिम यहाँ पर सुबह 6:10 को नमाज अदा की जाएगी। उसी तरह से शादाब फंक्शन हॉल गालिब नगर परभनी यहाँ पर भी 6:10 पर नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद खुरैशी यहाँ पर 6:30 को नमाज अदा की जाएगी। तो परभनी के गुलशनाबाग इकबाल नगर स्थित मस्जिद निमरा में सुबह 6:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद दूसरी नमाज अदा होगी और तीसरी नमाज भी अदा की जाएगी। मस्जिद रोशन खान में भी सुबह 6:30 बजे पहली नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद दूसरी नमाज होगी और उसे तीसरी नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद मोमिनपुरा में 6:45 पर नमाज अदा की जा रही है। तो मस्जिद हजरत बिलाल में सुबह 7 बजे नमाज अदा की जा रही है। नमाजी वक्त से पहले ईदगाह और मस्जिद में आकर दाखिल हो जाए, ऐसी अपील की गई है। ऐलान मिन जानिब हिलाल कमेटी व वक्फ बोर्ड परभनी बिरादान इस्लाम को इत्तला दी जाती है कि कल तारीख 28 मई बरोज जुमेरात नमाज ईद उल अजहा बमुकाम ईदगाह मैदान जिंतू रोड ईदगाह दरगाह हजरत सैयद शाह तुराबुल हक मैदान, ये दोनों ईदगाहों पर कल सुबह ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। परभनी महानगर पालिका सिख सिकलगर गुरुद्वारा और गुरुमुखी विद्यालय के लिए सरकारी जमीन प्रावधान के संबंध में एक निवेदन आज तारीख 27 मई 2026 के रोज देश में पिता गुरु गोविंद सिंह जी सेवाभावी संस्था परभनी इनकी ओर से जिला कलेक्टर द्वारा राज्य के सीएम को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि सिख सिकलगर समुदाय के भाई पिछले 60 सालों से परभनी जिले में बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रमों को और पूजा अर्चना के लिए गुरुद्वारा और गुरुमुखी विद्यालय न होने के कारण सिख सिकलगर समुदाय धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक शिक्षा से वंचित है। यदि सिख समुदाय को परभनी जिले में महानगर पालिका द्वारा आवंटित खुली भूमि गुरुद्वारा और गुरुमुखी विद्यालय के लिए मिल गई जाए तो परभनी जिले के सिख सिकलगर समुदाय मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री से उन्होंने निवेदन किया है कि परभनी जिले के महानगर पालिका के भीतर स्थित सरकारी खुली भूमि सिख गुरुद्वारा और गुरुमुखी विद्यालय के लिए यथाशीघ्र उपलब्ध कराए जाए, इसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर अध्यक्ष सतनाम सिंह टाक, मोहन सिंह टाक, राजू सिंह टाक, जहांगीर सिंह बावरी, तूफान सिंह टाक, सतबीर सिंह टाक आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। सिंह जी सेवाभावी संस्थेच्या वतीने आज परभणी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना एक पत्र देण्यात आलं। याच्यात परभणी जिल्ह्यातील सिख सिकलगरी समाजासाठी गुरुद्वारा व गुरुमुखी शाळा व सभागृहासाठी शासनाची जी काही मोकळी असलेली खुली असलेली जागा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी, या मागणीचा पत्र आज जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आलं व परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिख सिकलगरी समाज वास्तव्यास आहे व त्यांना धार्मिक कार्यक्रमासाठी जागेची आवश्यकता आहे। त्यामुळे प्रशासनाला विनंती आहे व माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी आम्हाला परभणी जिल्ह्यात महानगरपालिकेच्या हद्दीत शासनाची खुली मोकळी असलेली जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी। धन्यवाद। 3 दिन में SIR का काम पूरा करे वरना होगी कार्रवाई, महानगर पालिका के नितिन नार्वेकर की चेतावनी। महानगर पालिका ने लिया आज रिव्यू मीटिंग। अगले 3 से 4 दिनों में सभी BLO द्वारा SIR का काम पूरा किए जाने की उम्मीद है। इसके लिए सभी एजेंसियों की मदद ले और संबंधित वार्ड के कॉर्पोरेटर और जनप्रतिनिधियों को शामिल करें। नागरिक भी मैपिंग का काम पूरा करने के लिए BLO को सहयोग करें। महानगर पालिका के नितिन नार्वेकर इन्होंने रिव्यू मीटिंग में चेतावनी दी है कि काम में कोई गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित BLO के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तारीख 27 मई 2026 बुधवार के रोज
महानगर पालिका के कमिश्नर नितिन नार्वेकर ने अपने ऑफिस में एसआईआर को लेकर एजेंसी के रिव्यू मीटिंग हुई। इस अवसर पर उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले, तहसीलदार संदीप राजापुरे, डिप्टी कमिश्नर प्रजावंत कांबळे, सहायक कमिश्नर तुकाराम कदम, संयुक्त कमिश्नर गजानन जाधव, अलकेश देशमुख, मोहम्मद जावेद, इनके अलावा महानगर पालिका के बीएलओ और सुपरवाइजर और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। परभनी शहर के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो www.eci.government.in पर जाए और योर नेम इन चैट SIR इस पर अपना नाम खोजे और पर क्लिक करके 2002 की सूची में से अपने जानकारी प्राप्त करें और अपने नजदीकी मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी से संपर्क करें और जानकारी प्रदान करें और अपनी और अपने परिवार की जानकारी मैप करें। सभी से आग्रह किया जाता है कि वो अपने अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी मैप करवाए और ये अपील माननीय उप जिला कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी परभनी शहर महानगर पालिका के कमिश्नर के साथ साथ उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले ने की है। इस मीटिंग में महानगर पालिका के 2 BLO को उसके बेहतरीन काम के लिए कमिश्नर नितिन नार्वेकर ने, सब डिविजनल ऑफिसर उदय सिंह भोसले, तहसीलदार संदीप राजापुरे, डिप्टी कमिश्नर प्रजावंत कांबळे, इन्होंने उन्हें सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में मुजीब रहमान जिसने 90.81% जो तो काम किया, जलिंदर कांबळे इन्होंने 90.65% तक जो तो काम पूरा किया। मुजीब रहमान ने अपने अपने इलाकों के लिए दिए गए 1251 घरों में से 1136 घरों का सर्वे किया। जलिंदर कांबळे इन्होंने 1348 में से 1222 घरों की मैपिंग सर्वे पूरा किया। शहर के सभी वार्डों के बाकी रहे हुए बचे हुए नागरिकों से अपील की गई है कि BLO से संपर्क करके अपना मैपिंग का काम पूरा करें। यह भी आदेश जारी किया गया है कि BLO अपना मैपिंग का काम 90% तक पूरा करे। सभी असिस्टेंट कमिश्नर इस काम के लिए सुपरवाइजर और BLO का सहयोग करें। आदेश जारी किए गए हैं कि सुपरवाइजर और BLO सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक मैपिंग का काम करने के लिए मौजूद रहे। पुरानी बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सरकारी कार्यों को रोककर किसानों के बुआई के लिए लगने वाला पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराए और ईंधन की कीमतों में अनुजप्ति की तरह वृद्धि होने वाली को रोक लगाए, ऐसी मांग का निवेदन राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार गढ़ के जिला अध्यक्ष अजय गवा ने इनके नेतृत्व में निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि जब पूरी दुनिया तेल और गैस और आवश्यक वस्तुओं की योजना बनाने में व्यस्त थी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में चुनाव के प्रचार अभियानों में व्यस्त थे। इसकी व्यवस्था को आधार छोड़कर सत्ता के पीछे भागने वाली सरकार ने देश और राज्य में ईंधन की कमी पैदा कर दी। साथ ही परभनी जिले में सभी सरकारी निर्माण कार्य और राष्ट्रीय राजमार्ग, उसी तरह राज्य राजमार्ग और शहरी सड़कें निर्माणाधीन होने के कारण परभनी शहर में आने वाले ईंधन का 80% हिस्सा केवल सरकारी कार्यों में ही उपयोग हो रहा है। इससे आम जनता और किसानों के लिए दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा चूंकि बुआई का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कृषि मरम्मत के लिए ईंधन की अत्याधुनिक आवश्यकता है और बुआई के लिए तुरंत ईंधन की आवश्यकता होगी। इसलिए सभी सरकारी कार्यों को तत्काल रोक दिया जाए और किसानों को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध कराया जाए, ऐसा निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष अजय विजयराव गवा ने शिवराज जोगदंड, सुशील कांबळे, वसंत शिंदे, चंद्रकांत राठौड़, अनिकेत जोगदंड, राजकुमार पवार, विजय देशमुख के साथ अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून सन्माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आहे की शेतकऱ्यांचा जमीन शेती नीट करायचं व पेरणीची वेळ आलेली आहे। अशा वेळेस ज्या तुटवडा जो तयार होतो आहे यांचं नियोजन नसल्यामुळे भीतीपोटी जो तो डिझेल भरतो आणि काही टाईम कॅनमध्ये घेऊन विकतो आहे, काय जमाई करतो आपल्या घरी नेऊन। हे जे संभ्रम दूर करण्यासाठी जे काही नॅशनल हायवेचे, स्टेट हायवेचे जे काही रस्त्याचे कामं चालू त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट शहरातल्या पेट्रोल पंपातून डिझेल घेतलं चाललं आहे। हे थांबवून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आम्ही निवेदन दिलं आहे।
एखाद्या रस्त्याचं काम 15 दिवस दूर लेट झालं, थोडं उशीर झालं तर काय फरक पडणार नाही, पण पेरणी जर दूर झाली तर त्या शेतकऱ्याच्या उपासमारीत वेळ येईलच. उत्पन्नामध्ये घट होईल, वरून महागाईची अजून महागाई वाढेल व जे अन्नधान्य मिळालं पाहिजे देशासाठी ते तयार पण होणार नाही. म्हणून आम्ही असं निवेदन दिलं की सर्व रस्त्याचे कामं, शासकीय कामं थांबवून जो काय पेट्रोल डिझेलचा जो साठा येतोय तो शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवावा व शेतकऱ्यांना मदत करावी. तुम्ही जे मागणी प्रशासनाने शेतकऱ्यांना राजकीय कोणता भाग न पकडता हा देशासाठी उत्पन्न तयार करणारा एक वर्ग आहे. त्याच्याशिवाय हे देश चालू शकत, अन्न पाण्यासाठी सगळ्या अडचणी तयार होतील. म्हणून याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा व कठोर निर्णय घ्यावा. तर आम्ही स्वतःहून जे काही असे शासकीय कामं चालू आहेत जिथं मोठमोठे वाहनं, टिप्पर, गाड्या वापरून रस्त्याचे कामं चालू ठेवतील, आम्ही ते स्वतःहून त्या गाड्या रोखू. पैंथर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी जिले में मजदूरों को तुरंत काम दिया जाए, सुशिक्षित बेरोजगारों को 10,000 रुपए दरमाह मानधन दिया जाए, सभी महिलाओं को लाड़के बहन की पैसे मिलने चाहिए और जो राशन की दुकान है वहाँ पर अनियमितता दिखाई दे रही है उसे तुरंत सुधार कर हर महीने को समय पर राशन दिया जाए, राशन दुकानदारों का कमीशन उन्हें तुरंत दिया जाए और जो भ्रष्टाचार दुकानदार ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहे हैं उन पर आपूर्ति निरीक्षकों की सीबीआई की जाँच की जाए, जिले के अवैध धंधे तुरंत बंद किए जाए। ऐसे विभिन्न 14 मांगों का निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर दुधोड़े, प्रकाश खरात, दिलीप कांबळे, राहुल खिस्ते, भगवान भदरगे, रिहाना जुनेद पठान, कुणाल दुधोड़े, रोहित दुधोड़े, इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद है। दुधोडे जिल्हाध्यक्ष परभणी, पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीचा. मी आपल्यासमोर माझी बरीचशी इच्छा आहे की सर्व प्रश्न तर सांगता येत नाहीत, पण उष्माघातामुळे बरेचसे लोक मारायलेत, पेट्रोल पंपावर गर्द्या व्हायल्यात, राशन वेळोवेळी मिळाना आणि त्यातली त्यात घरकुलं मिळानात आणि बरेचसे भ्रष्ट अधिकारी या परभणी जिल्ह्यामध्ये उपलब्ध झालेले आहेत. त्याची चौकशी लावावी या संदर्भात मी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. त्यामध्ये सविस्तर 14 मागण्या आहेत. त्या जर वेळोवेळी नाही केल्या तर आमचं आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें.